हेलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम टू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब सेट हो गए और बहुत सारे लोगों को जिनका बिल्कुल एंड में प्रोसेस है वीज़ा का, उन्हें सबमिट कराना है या वो इस्लामाबाद से हैं, पंजाब साइड से हैं तो उन्हें अपॉइंटमेंट लेना है। तो सबको कंग्रेचुलेशन हु गॉट देयर एडमिशन। और किसी को अपॉइंटमेंट भी मिल गया है, कुछ को वीज़ा भी मिल गया है, तो सबको ही मुबारकबाद। लेकिन स्टिल जो अभी लोग बिल्कुल एंड के प्रोसेस में हैं, इधर वो कराची साइड के हैं जिनको एम्बेसी में डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, या इस्लामाबाद में उनको अपॉइंटमेंट मिलने वाला है या मिल चुका है और उनको डॉक्यूमेंट्स जो है वो अरेंज कराने हैं। दे आर स्ट्रगलिंग विद द फैक्ट दैट कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए। सो टुडे वीडियो इज़ ऑल अबाउट द ऑर्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, किस तरह उसको अरेंज किया जाए और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशन, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। एज़ यू नो ऑल, जो मेरी वीडियो देखते रहते हैं, जो मुझे जानते हैं कि मैं ख़ुद भी इटली में हूँ और मैं कंसल्टेंसी का भी काम कर रहा हूँ। सो आई एम वेल अवेयर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। पर्सनल एक्सपीरियंस से गुजर भी चुका हूँ, स्टूडेंट्स के काम भी करता हूँ। सो आई एम ऑल अवेयर अबाउट इट। सो आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट जो ऑर्डर होगी वो मिल तो चुकी होगी, लेकिन लेट्स डिस्कस इट अबाउट फ्रॉम द माय पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ और उसकी स्पेसिफिकेशन ऐड करेंगे। तो आई होप कि आपकी वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह इंफॉर्मेटिव हो। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। एंड बिफोर स्टार्टिंग आपको वीडियोस लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो तो और भी अच्छा है, ताकि उन लोगों का फ़ायदा हो जाए जिनको नहीं पता। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आपके डॉक्यूमेंट्स अरेंजमेंट में जो सबसे पहले चीज़ होगी वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगी, डाटा फॉर्म होगी, जो कि आप आराम से अगर माय वीडियो इज़ रिगार्डिंग इटली, सो आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से। वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होगा, डाटा फॉर्म होगा सबसे पहले आपके पास। उसके पास आपके पास CNIC कॉपी होगी, और CNIC कॉपी बिल्कुल भी आपके पास वो चिट और छोटी वाली नहीं होती। इसमें A4 साइज़ की होती है, A4 साइज़ की कलर होती है। नॉर्मली आप कलर करा लो तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपके पास जो है वो कवर लेटर होता है। जो आपको कवर लेटर का फॉर्मेट अगर आपको चाहिए तो हम अगली वीडियो में डिस्कस भी कर सकते हैं। और कवर लेटर होता है जो आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड कवर लेटर होता है। उसके बाद आपका टिकट होता है, जो डमी टिकट होता है, वन वे डमी टिकट होता है। जाहिर सी बात है, आप अभी फाइनल तो नहीं हुए कि आपका वीज़ा लग रहा है या नहीं लग रहा, लेकिन आपको वन वे डमी टिकट ज़रूर बनाना पड़ता है इस पर। सो ये आपके पास ऑर्डर आ गया। उसके बाद आपके पास होटल की आप बुकिंग कराते हो 1 मंथ के लिए, अकोमोडेशन प्रूफ के लिए, कि अगर आप वहाँ जा रहे हो तो 1 मंथ की आपकी अकोमोडेशन है, उसका प्रूफ है। ये भी डमी होता है और ये भी booking.com और इधर से आप जो है वो बना लेते हो। उसके बाद आपके पास इंश्योरेंस आती है, और इंश्योरेंस नॉर्मली आप जो है वो कहीं से भी, अगर आप इफ़ यू आर फ्रॉम पाकिस्तान पाक तक, आप फुल EFU लाइफ इंश्योरेंस, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ से आप करा सकते हो। आपको अंदाज़न 1 साल की 30,000 यूरो जो है वो इंश्योरेंस करानी होती है। सो इसका आपको ध्यान रहे। उसके बाद आपका एडमिशन लेटर आ जाता है जो आपको यूनिवर्सिटी से मिला है, आपका एक्सेप्टेंस लेटर आ जाता है, आपकी प्री इनरोलमेंट समरी आ जाती है, जो आपने इटली की वेबसाइट से आपने जो है वो अप्लाई की होगी और आपको प्री इनरोलमेंट मिल गई होगी, फिर वो आ जाता है। फिर आपके पास सीनिया आ जाता है। सीनिया में आपके पास देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती हैं, DOV भी डिमांड करती हैं, कंपैटिबिलिटी भी डिमांड करती हैं। इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी, दैट ऑन विच यूनिवर्सिटी यू आर अप्लाइंग। सो अकॉर्डिंगली आपके पास उसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर DOV और सीनिया कंपैटिबिलिटी दोनों रिक्वायरमेंट है आपको, तो दोनों करनी है। अगर आपको दोनों नहीं रिक्वायर्ड तो आप सिर्फ कंपैटिबिलिटी या DOV कर लो। तो ये सीनिया आ गया। फिर आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आ गए। आपके तमाम पूरे आप उसको कॉपी कराते हो, बैक से भी फ्रंट से भी, क्योंकि आप पूरी अटेस्टेशन करा चुके हो अपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से, HEC से, अपने मैट्रिक बोर्ड से, इंटर बोर्ड से और IPCC से। तो वो आपके पास जो फ़ोटो कॉपी कराओगे आप, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों होगी। और कोशिश ये करना ही, हमाकत नहीं करना कि आप फ्रंट पेज अलग हो और बैक पेज अलग हो। एक ही पेज हो और उसमें बैक फ्रंट आप जो है वो प्रिंट कराना, इस बात का आप ख्याल रखना। सही, तो आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आ गए। और उसके बाद आपके पास ट्रांसलेशन आ गई अगर आपके पास रिक्वायर्ड है। उसके बाद आपका इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आ गया। अगर यूनिवर्सिटी डिमांड कर रही है आपके पास आइल्स हो तो आप आइल्स की कॉपी दोगे, नहीं तो आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर दोगे, जो कि आपने यूनिवर्सिटी से अपनी
जो है वो लिया होगा। उसके बाद अगर आपके पास डोमिसाइल की कॉपी है तो वो लगा लो, ये ज़्यादातर सिंध और बलूचिस्तान के लिए होता है। फिर उसके बाद स्पॉन्सर फॉर्म आ जाता है। स्पॉन्सर फॉर्म आपको पता होगा, नहीं होगा सो आप यू कैन ईदर आस्क योर कोलीग जो अप्लाई कर रहे हैं, और ईदर इवन यू कैन आस्क मी ऑल्सो इन द कमेंट इफ़ यू वांटेड। कोई फॉर्मेट होता है। उसके बाद स्पॉन्सर एफिडेविट होता है। एफिडेविट होता है आपके पास कि तमाम फाइनेंशियल सपोर्ट जो है वो आपकी वही कर रहे हैं। और आपको याद रहे, स्पॉन्सर आपके सिर्फ ब्लड रिलेशन हो सकते हैं, चाचा मामा ताया कोई नहीं हो सकते। ब्लड रिलेशन मतलब अम्मी अब्बू भाई या बहन, दैट्स इट। फिर स्पॉन्सर का CNIC हो जाता है, ये भी A4 साइज़ पेपर पे होता है। उसके बाद स्पॉन्सर जो आपका कर रहा है उसकी 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट हो जाती है अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट के साथ। लेकिन आप ये बात ध्यान रखो कि वो जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल आप एंड में निकलवाओ, जब आप अप्लाई करने वाले हो, सब चीज़ें आपको अपॉइंटमेंट मिल चुका है, आप जब एम्बेसी जाने वाले हो, तो वो 15, 20 या 1 महीने से ज़्यादा पुराना ना हो बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट स्टेटमेंट आपके पास। ये हो गई। उसके बाद जो स्पॉन्सर की डिटेल हैं, वो कहाँ जॉब करता है, उसकी आपके पास पे स्लिप्स हो जाएंगी 6 मंथ की। ये तमाम चीज़ें आपके पास हो गई स्पॉन्सर की। उसके बाद स्पॉन्सर से आपको रिलेशन दिखाना होता है कि क्या रिलेशन है, तो आपके पास फैमिली रिलेशनशिप सर्टिफिकेट होगा जो आपका FRC नादरा से आपके पास निकलता है। उसके बाद आपके पास पासपोर्ट कॉपीज़ हो जाएंगी, और अगर करंट प्रीवियस हैं तो प्रीवियस और करंट दोनों हो जाएंगी, ये भी A4 साइज़ पे होंगी। फर्स्ट 4 पेजेस और लास्ट 2 पेजेस होते हैं इसकी कॉपीज़ जो आपके पास लगती हैं। उसके बाद और आपके पास अगर आपका पास रिकॉर्ड है तो आपके पास तमाम जो एग्ज़िट एंट्री और उसकी जो पासपोर्ट में कॉपीज़ हैं वो आप सब लगाओगे। सो ये आपके पास जो है वो एविडेंसेस हो गए स्पॉन्सर के, और आपके तमाम ये चीज़ें हो गई पासपोर्ट वगैरह जो आप अपनी कॉपीज़ लगाओगे। और एंड में जो मैंने पासपोर्ट की बात की, इसमें आप अपनी भी लगाओगे, और अगर स्पॉन्सर की लगा दो तो भी बेहतर है। और आपके पास जब भी आप एम्बेसी में जाते हो तो आपके पास कोई डॉक्यूमेंट जमा होते हैं जो ओरिजिनल हैं। आपके तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो HEC और मूफा वगैरह से सबसे अटेस्ट होते हैं। आपकी पिक्चर्स होती हैं, आपके डोमिसाइल होते हैं, और इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर है जो ओरिजिनल होते हैं। अच्छा, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन का ख्याल रखना। आपके जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स होती हैं नॉर्मली 4 होती हैं, वो वाइट बैकग्राउंड से होती हैं। उसका साइज़ 35x45 उसका साइज़ होता है, पासपोर्ट साइज़ होता है। और वो नॉर्मली आप जो है वो नॉन ग्लॉसी होना चाहिए, ग्लॉसी प्रिंट नहीं होना चाहिए। सो ये सीक्वेंस होता है डॉक्यूमेंट्स का। और इसके बारे में अगर आपको कोई फर्दर सीमिया या और भी डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल चाहिए तो आप प्लीज़ यू आर अलाउड एंड यू आर फ्री टू कमेंट। और आई होप आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। इट्स ऑल अबाउट द सीक्वेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स जब आप जमा कराने जाओ, ईदर इन कराची एम्बेसी और इन इस्लामाबाद, और इफ़ यू आर फ्रॉम पंजाब। सो होप यू लाइक द वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, एंड डू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।